मेरा नाम है प्रमोद यादव और मैं ये देख रहे हैं लिखा हुआ है जसम। इसका मतलब हुआ जन संस्कृति मंच। ये जनता की जन संस्कृति के लिए पूरे गांव-गांव में घर घर में घूमकर कर्मकांड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ लड़ता है और सचेत करता है और हम लोगों को बताते हैं अपने अधिकार के जानो और सत्ता की संस्कृति के खिलाफ, सत्ता के दमन के खिलाफ हम लड़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे मिले मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से, मिले मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से, रहेगा जुर्म सच कहना जब तक रात बाकी है। ये मोदी की सरकार जो रात का प्रतीक है, दमन का प्रतीक है, उसके खिलाफ 24 में बदलाव की हवा बह रही है और हम उसी हवा को और भी तेज करने के लिए, आंधी बनाने के लिए, उठाने के लिए हम अपने डब के साथ, आवाज के साथ घूम रहे हैं और कहते हैं अरे वही जिंदा है जिसने जिंदगी को हक कबूला है, वही जिंदा है जिसने जिंदगी को हक कबूला है, जीने के लिए हाथ फैलाए नहीं जाते। ये मोदी कह रहा है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे तुम अपने हमारे हिंदुस्तान के मजबूत हाथों को तुम कमजोर करना चाहते हो, अपंग बनाना चाहते हो, लेकिन ये नहीं चलेगा। खुद जनता अपने हाथों से कमाई करती है, लेकिन ये राजनीति है। तो अब हमारे लोग, इंडिया के लोग कह रहे हैं कि तुम 5 किलो और हम आएंगे तो 10 किलो अनाज देंगे और लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इस तरह की मांगे चल रही है हवा में। और हम लोग जो जन जन में जाते हैं और ये कहते हैं कि जन जन के पीड़ा से अपने दिल के दुखड़े जोड़ो। ये तेजस्वी यादव, भाई संदीप सौरभ जी यही काम करते हैं क्या कि जन जन के पीड़ा से अपने दिल के दुखड़े जोड़ो, इंसानों की गति को बांधे पड़े जो साकल तोड़ो, रहे नहीं जालिम की हुकूमत। सुन लो भाई अमित शाह और मोदी वालों और एनडीए वाले, सुन लो, ये हमारा ये आह्वान है, रहे नहीं जालिम की हुकूमत, बचे नहीं बंटवार, जरा सा जोर लगाओ। ये जोर 1 जून को नालंदा के तमाम मतदाता से हम अपील करते हैं कि आप 1 जून को बूथ पर जाएं और अपनी वोट की चोट से इस जालिम हत्यारा हुकूमत को जवाब दो। चूंकि मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान को बचाना है, गरीब गुरबों के मान सम्मान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और देश की जो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है हमें उसे बचाना है। और इसके लिए 1 जून को आप 3 नंबर ईवीएम पर आप वोट करेंगे, 3 धर्म झंडा ऊपर 3 तारा पर। और हम आपके बीच इसी को लेकर के ये गीत सुनाते हैं। हमारे राजन भाई आएंगे और गीत प्रस्तुत करेंगे। 3 तारा पे बटन दबावे के बा, 3 तारा पे बटन दबावे के बा, तानाशाही के भैया मिटावे के बा। 3 तारा पे बटन दबावे के बा, 3 तारा पे बटन दबावे के बा। इंडिया गठबंधन के जितावे के बा। 3 तारा पे बटन दबावे के बा, 3 तारा पे बटन दबावे के बा। 10 बरस तक जे दिल सबके झांसा, दिल सबके झांसा भैया, दिल सबके झांसा। गरीब के गर्दन पे चलावलस गरासा, चलावलस गरासा भैया, चलावलस गरासा। इनका अब की सबक सिखावे के बा। 3 तारा पे बटन दबावे के बा, 3 तारा पे बटन दबावे के बा।
एक और चौकीदार दूजे तड़ी पार, ये तड़ी पार भैया दूजे तड़ी पार। कुर्सी से बा इनका बड़ा प्यार, बड़ा या प्यार भैया बड़ा या प्यार। एक और चौकीदार दूजे तरी पार, कुर्सी से बा इनका बड़ा प्यार। ऐसा लोभियन के गद्दी से हटावे के बाद, तीन तारा पे बटन दबावे के बाद, तीन तारा पे बटन दबावे के बाद। संदीप सौरभ पारे नालंदा के उम्मीदवार, नालंदा के उम्मीदवार हो, नालंदा के उम्मीदवार। जनता से मिलता बा इनका बड़ा प्यार, इनका बड़ा प्यार भैया, इनका बड़ा प्यार। आगे बोलो। इनका लोकसभा पहुँचावे के बाद, तीन तारा पे बटन दबावे के बाद, तीन तारा पे बटन दबावे के बाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, तारा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तीन तारा जीतेगा। नालंदा में बदलाव का नारा, ऊपर तीन तारा, नालंदा में बदलाव का नारा। ऊपर तीन तारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार इन्होंने संदीप सौरभ के समर्थन में आकर जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे में यहाँ के आम जनता लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सर क्या लगता है जनता की रुझान किधर हो पाएगी? देखिए 2005 में यूपीए की सरकार ने भोजन का अधिकार कानून लाया था जी, इसलिए ये मोदी जी का देन नहीं है, यूपीए सरकार की देन है जी। जिस 70 साल में इसने कहा था कुछ नहीं किया, जी। उस 70 साल में 2005 में इस देश में भोजन का अधिकार कानून बना, राइट टू एजुकेशन का कानून बना, माने सूचना का अधिकार कानून बना, इन्फॉर्मेशन टू राइट का कानून बना। ये सब 70 साल का देन है। मोदी जी ने 10 साल में कुछ किया ही नहीं। किया है अगर वो देश में, अगर अरे मोदी जी कैसे ने किया? मोदी जी बोले राम को लाए हैं। उसने क्या किया देश में? रेल को बेचा, सेल को बेचा, बेल को बेचा, पेट्रोलियम विभाग को बेचा, यहाँ तक कि मजदूरों की जो कमाई का पैसा एलआईसी में जमा होता है वो भारत सरकार के हिस्से का एलआईसी का पैसा बेच दिया। और गरीबों को राष्ट्रीय सहारा में जो पैसा डूबा हुआ था, कहा कि खाता में आप जमा करिए, ऑनलाइन करिए, हम 10,000 देंगे। 10,000 तो नहीं आया गरीबों को। वो जो 500 रुपया गरीब एक दिन की मजदूरी बचा करके अपने आहार बच्चे के निवाला रखा हुआ था, 10,000 रुपये आने के चक्कर में, ऑनलाइन करने के चक्कर में हजारों करोड़ों देश के जनता को मजदूरों का पैसा उस ऑनलाइन में चला गया। राष्ट्रीय सहारा का पैसा भी नहीं आया उसको। आप समझ सकते हैं देश में मोदी जी ने क्या किया है।